नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपको लेके आया हूँ फिर से क्लास 9th का। आज जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम। एक दो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम के चैप्टर का। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे, नंबर सिस्टम में आता है रेशनलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को बहुत डाउट होता है आपका। देखिए, रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। रेशनलाइजेशन से कैसे क्या होता है, देखिए दो तरीके का रेशनलाइजेशन होता है। अगर ध्यान समझेंगे, एक आपका क्या होता है, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का होता है, और एक आपका क्या होता है, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन होता है। तो रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का होता है भैया, ध्यान समझिएगा। होता क्या है कि अगर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर का ही क्वेश्चन बनता है, न्यूमरेटर और रेयर केस में आपका बनता है। जैसे अगर हम न्यूमरेटर में क्वेश्चन कैसे किस तरीके से रेशनलाइजेशन करते हैं, उसके लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे होता क्या है आपका, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से बोल देता है, क्वेश्चन में ऐसे सीधा बोल देता है, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया रेशनलाइज, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया रेशनलाइज 1/3 प्लस 2√2, ऐसे क्वेश्चन में बोल देता है। एकदम इजी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको अगर नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अभी आपको सिखा देंगे। देखिए, रेशनलाइज क्वेश्चन बोलेगा 1/3 प्लस 2√2, तो सीधा सा फंडा होता है। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन क्यों होता है पहले ये समझिए। डिनोमिनेटर कहता है कि अगर रूट हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करके हम रूट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो मेथड ये होता है कि 1/, अगर हमारा 3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है तो हम इसका रेशनलाइज क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, साइन का रेशनलाइज होता है, प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस से करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस से करेंगे, 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई आपका 3 माइनस 2√2। इससे फायदा ये होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा आपका 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे तुरंत हमेशा याद रखिएगा, ये बनेगा आपका फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। तो जो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे आपका तुरंत कह सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4√2 का स्क्वायर 2। देखो 2 का स्क्वायर होता है भाई 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 2 जा कितना हो गया आपका 8। तो सॉल्व करेंगे, आपका आएगा -3√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगता है, ध्यान समझिएगा। ये और आपको क्वेश्चन करवाते हैं, कैसे कैसे रेशनलाइजेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए होता क्या आपका, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए रेशनलाइज करने के लिए, ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन में आ जाए 5√2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बस ध्यान से आपको समझना है, कुछ करना नहीं है बेटा। ये सब क्लास 9th का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी टाइप्स क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए आपका क्या है, √3 माइनस √2 है, यहाँ से ऐसे रेशनलाइज करेंगे, माइनस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2 करेंगे, और यहाँ पे आपका √3 प्लस √2 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिएगा, √2 करेंगे और यहाँ पे √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये अंदर जाएगा। तो देखिए रूट हमेशा रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 5 हमारा ऐसे रहेगा, √2 का रूट उसमें करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो करिए, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिए, चलेगा। अगर कर पा रहे हो, या अभी ऐसे रखते हैं, भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका √3 प्लस √2 ये लिखा है, और यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ से आएगा आपका 5√2 और √3 प्लस √2 ये आ गया, क्योंकि 3 में से 2 गया आपका 1। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली बार मैं मल्टीप्लाई करके आपको सिखाता हूँ कैसे होता है। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अब आप कहोगे सर √3 का स्क्वायर
किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर हमेशा रूट को हटा देता है, 3 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर अगर बोला जाए क्या आएगा, 5। 25 मत बोलिए कि 25 आएगा, 25 का फिर हम स्क्वायर रूट का ऐसा कुछ डायरेक्ट है आप। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 7 हो जाएगा। रूट 10 का स्क्वायर अगर आपसे बोलेगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट को क्या कर देता है, हटा देता है। नोट कर लीजिए भैया। और आपको क्वेश्चन कराते हैं रेशनलाइजेशन के, आज क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे आपको। देखिए आपका छोटा वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे कभी कभी आ जाता है 6 - 4√3 डिवाइडेड बाई 6 + 4√3। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बड़े आ जाते हैं आपका 6 - 4√3 डिवाइडेड बाई 6 + 4√3 अगर आ जाता है, कुछ करना नहीं। देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, सिंपल से तरीका से। अगर हम डिनोमिनेटर का अब जैसे क्वेश्चन बोल दिया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लस से साइन क्या हो जाएगा, माइनस से करेंगे। तो 6 - 4√3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4√3, ऐसे कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, a - b a - b, ये हो जाएगा 6 - 4√3 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका a + b और a - b बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा भैया, a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो गया, प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, ये a - b का होल स्क्वायर है। कुछ लोगों को बहुत डाउट होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले से चलेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस हो जाएगा आपका 4√3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ माइनस था, 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है आपका 6 है, 6 मल्टी बी कितना आपका 4√3 है, आप ऐसे 4√3 ऐसे लिख दिए, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4√3 का स्क्वायर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। इससे फायदा क्या होगा, ये आपका 36 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस ये आएगा 6 2 12 12 4 कितना तो 48√3 डिवाइडेड बाई यहाँ से आएगा -12 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इससे फायदा अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लगते हैं भैया, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 484 - 48√3 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा -12। माइनस से आप मल्टीप्लाई करके 12 कॉमन ले लीजिए, तो आप माइनस आगे लिख दीजिए, 12 पहले रुक जाइए, पहले समझिए। -12 कॉमन लेते हैं या 12 कॉमन लीजिए, आप पहले समझिए। 12 के हम कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो 12 7 जा होता है 84, फिर -12 4 जा ये डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से -12, क्योंकि 12 से 12 कट गया और ये माइनस अभी बचा है, तो ये चीज यहाँ लिख देते हैं। ये आपका आएगा 7 - 4√3 और ये आपका माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब अगर माइनस चाहो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस ये प्लस, इसे हम लिख देते हैं 4√3 - 7। इस तरीके से क्वेश्चन हो तो अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, जल्दी से फटाक से नोट करिए भैया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे आ जाते हैं 4 + √5 अपान में 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपान 4 + √5। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के जिस जिस टाइप से बनते हैं और जितने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जितना टाइम में क्वेश्चन बता दूंगा आप घर में अपने कोई भी बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए, RD शर्मा ले लीजिए, NCERT ले लीजिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लगाइए, उस टाइप सारे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आप फोटो खींच के कमेंट करके मुझे भेजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको देखते हैं, आप क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई। देखिए रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, दो तरीके का मेथड होता है इसे करने का। एक तरीका तो ये हुआ कि हम इसे दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब पहला तरीका अगर ध्यान देखेंगे तो जो आपको रेशनलाइजेशन सिखाएं उस मेथड से कर सकते हैं।
तो रेशनलाइजेशन में हम प्लस से करेंगे। आप लोग आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार रेशनलाइज से अपने मेथड से करिएगा। अब आपको इससे बताते हैं एक तरीका ये भी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, वही रेशनलाइजेशन ही होगा क्योंकि दोनों इसमें सेम। देखो 4 माइनस रूट 5 4 प्लस रूट 5 है, तो हम क्या करते हैं दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 माइनस रूट 5 यहाँ पे आएगा और 4 प्लस रूट 5 आपका ये बन गया। इससे फायदा क्या होता है, 4 माइनस रूट 5 तो यही है, ये वाला इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। ये आपका अगर करेंगे तो 4 माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आपका ऐसे बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला तो आना चाहिए कि आपका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आपका। ओपन कर देते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 होता है, ठीक है ना। अब आपको आना चाहिए प्लस 2 रूट 5, तो 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 प्लस इसी तरीके से इसका कर देते हैं 4 का स्क्वायर 16 रूट प्लस, देखो प्लस लगा है ना, रूट 5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे माइनस माइनस 2 इंटू 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, देखिए 2 प्लस में 2 इंटू 4 रूट 5 और 2 इंटू ये आपका सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तब भी कट जाएगा, तो इससे हम पहले काट देते हैं। 16 प्लस ये इतना हो जाएगा 16 5 21, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 5, ये हो जाएगा तो आएगा 42 अपान में कितना आ जाएगा 11। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कम समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। अगर तब भी नहीं आता है, अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप से आप लगा रहे हो, डाउट होगा, तो मैंने आपको बार बार बताया है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फटाक से मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहता है भैया, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर रूट 2 की वैल्यू दिया है, रूट 3 की वैल्यू दिया है, रूट 5 की वैल्यू दिया है, और उसके बाद आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए 2 अपान रूट 5 और आपसे कह रहा है 2 माइनस रूट 3 अपान रूट 3। देखिए कोई क्वेश्चन कैसे होता है, अगर हम ध्यान समझेंगे, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है 2 अपान रूट 5 लिखा हुआ है, सॉल्व करना है। सीधी सी बात है, अगर 2 अपान रूट 5 लिखा हुआ है, रैशनलाइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि उठा के रूट 5 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका आंसर नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फिर मोबाइल से आप यूज करके कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर का यूज करके। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले हम रैशनलाइज करेंगे। अगर एक नंबर है आपका, तो यहाँ से रूट 5 से रूट 5 हम रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे कोई और है नहीं, तो यहाँ पे आएगा कितना, ये हो जाएगा 2 रूट 5 और रूट 5 का रूट 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5, इतना करेंगे। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, 2 रूट 5 की वैल्यू आपको कितना 2.236 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 है 2 3 जा 7, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4.475 पान में 5 आप कट कर दीजिए, तो आगे 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 2 5 4 जा 20 और 5 4 जा 28, 0.9844 आ गया। देखिए सिंपल सा तरीका है, ऐसे क्वेश्चन कट के हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट रखते तो हो सकता है क्वेश्चन ना हो पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका सेकंड पार्ट नोट जरूर करिए बेटा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप RS अग्रवाल की बुक रखे होगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, क्योंकि NCERT में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए आपको कुछ सिखाना है, अगर बेसिक सिखाना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाना है, तो आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा को लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन बताते हैं। लिखा आपका 2 माइनस रूट 3 अपान में रूट 3, एकदम वैसे ही करेंगे। रूट 3 से ऐसे हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे रूट थ्री का रूट 3 में करेंगे 3 आएगा, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 का रूट 3 में करेंगे 3 आएगा अपान 3। अगर आप चाहिए, आपको देखिए रूट 3 की वैल्यू आपका गिवन है,
तो आप 2 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस आपका 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जैसे करोगे 2 टू जा होता है आपका 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 और माइनस आपका 3 डिवाइडेड बाई आपका 3। ये जब आपका माइनस होगा तो सिर्फ ये तो आपको माइनस आता है ना, यहाँ देख लिए कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है 464 यहाँ पे 3.00 ऐसे लगाया जाता है 4 6 4 3 में 3 गया आपका 0 उधर 0.464 आएगा 0.464 डिवाइडेड बाई 3 कट कर दीजिए। आप कट तो करना आता है आपको, कट करके देख चेक करके बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। रैशनलाइजेशन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको और क्वेश्चन में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक है सब आपको हम पढ़ाएंगे। तो आपका क्लास 9th का ही क्वेश्चन चल रहा था। प्लीज जितने मैंने वीडियो जो छोटा सा वीडियो बनाए आप पढ़िए जरूर, इस क्वेश्चन को लगाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप जरूर लगाइए। अगर आपको आ जाता है तो क्वेश्चन और इसमें से होमवर्क हो गया है, ट्राई जरूर करिएगा। जैसे क्वेश्चन में आ जाए √5 -1 अपान में यहाँ से आ जाए आपका √5, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ ही रहे हो क्या करना है आपको, ठीक है ना। बस तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।